नाम जप लिया जाए। और तुम शंकर का भी भजन कर रहे हो और तुम नारायण का भी भजन कर रहे हो। तुमरुका जी ने कहा चाहे नारायण जप लो, ब्रह्मा जप लो, चाहे शिव जप लो, एक कही ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जिसका विवेक प्रबल ना हो वो तीनों में भेद देखे, पर शास्त्र रीति से तो ये तीनों एक। फिर निवेदन करूंगा, पूरी दुनिया में सारे देवताओं की आरती गाकर देखना, सब देवताओं की अकेली आरती है, पर शंकर जी की आरती गाकर देखना, उसमें 3 देवता की आरती है। एकानंद चतुरानंद पंचानंद, एकानंद चतुरानंद पंचानंद। एक भगवान विष्णु, चतुर्मुख भगवान नारायण, पंचानंद भगवान स्वयं ब्रह्मा, जिनका एक सिर भगवान शिव ने भैरव से कटवा दिया। सर्वस्व शिव में भेद नहीं। कश्यप बाबा से स्वयं तुमरुका जी करें, पिताजी, नारायण और शिव में भेद करने वाला मनुष्य नरक का गामी बनता है, नरक का गामी। उसको नरक भोगना पड़ता है। कई लोग बात बात में कहते हैं हम नारायण वाले हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर का भजन नहीं करते। शंकर भगवान कहते भले नाम मत लो, भले प्रसाद मत खाओ, मरने के बाद तो शमशान तो आओगे ना, बस वहीं पर देख लूंगा, वहीं पर निपट लूंगा तुमसे, वहां तो आओगे ना कि और कहीं चले जाओगे। भले तुम्हें कोई लेकर नहीं आएगा तो हॉस्पिटल अभी भी तो मान के भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, पूरा पैक करके मैं शमशान भेज रहा, आग लगाने में लगा दो। कौन है वहां? कोई नहीं, तुम अकेले और बाबा भोलेनाथ, उसके सिवाय कोई नहीं। तुम जलोगे और जितने बाबा के गण हैं, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर, सब नगाड़े बजाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। आया है पूरा परिवार को छोड़कर, कुटुंब कबीले को छोड़कर यहां पहुंचा। कभी शिव का स्मरण नहीं करा, कभी शंकर का भजन नहीं करा, कभी शंकर का नाम जाप नहीं करा, पर पहुंचा। शिव के धाम ही है। फिर निवेदन कर रहा हूं, बारंबार कह रहा हूं, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, और मन में शिव के प्रति भक्ति होगी तो भोलेनाथ की नजर जरूर होगी। यह पक्का है। शिव देखेगा जरूर, एक बार तो जरूर दिखेगा, मिलेगा। और बस चाहिए ही क्या, मानव देह को और क्या चाहिए, क्या हो। कश्यप जी बोले कि बेटा तुम शिव का भी स्मरण कर रहे हो, नारद का भी। ये प्रसंग स्वयं देवऋषि नारद ने सुन लिया, भगवान विष्णु के पास चले गए। प्रभु आपने एक बार कहा था कि गंधर्व तुमरु का ऋषि है, संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, गंधर्व है, सारे नाम उसको दे दिए, और मैं केवल देवऋषि नारद रह गया। और वो तुमरु आग का भी भजन करता है, शिव का भी भजन करता है, दोनों का भजन कर रहा है।
प्रभु, ये तो आपके साथ में छल है। देवऋषि नारद भगवान विष्णु से करें, ये तो छल है। भड़काने वाले बहुत मिलेंगे देवऋषि नारद जैसे। ये उनके यहां भी जाती है, ये उनसे भी मिलती है, ये उनके यहां भी जाता है, उनसे भी मिलता है, उनसे भी कहता है, पर तुम भड़कना नहीं रहे हो। आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। दुनिया के लोग जितनी तुम्हारी निंदा करे, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाकर अपनी जिंदगी को जियो, खूब अलमस्त, रोकर नहीं। आज सवेरे 8:30 पौने 9 बजे एक माता जी आई, कहे गुरु जी गौदान करना है। हमने कहा हो। अकेली आई हो? हाँ। कहां से आई हो? भोपाल से। अच्छा ठीक है। पहले बात करी थी क्या गौदान की? नहीं करी, पर हमें करना है। हम पहले भोपाल में गौदान कर रहे थे, तो हमने छोरा को भी बोला था, तो छोरा और बहू 1.5 महीने से गाय ढूंढ रहे थे। 1.5 महीने से। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर इधर बाजू में जो आंवले का पेड़ है ना, वहीं पे बैठ के हमारी बात चल रही। फिर 1.5 महीने से गाय ढूंढी, हमसे लिए 40,000, गाय लाए 3,000 की। फिर गुरुजी गाय ऐसी मरगिल्ली, उसकी हड्डी हड्डी दिख रही। गुरुदेव हमने बहू से कारी, बहू तेरे जैसी ली आती, जैसी तू है ऐसी ली आती। गुरुदेव हमें तो आ गया गुस्सा। अब भगवान जाने पर रायसेन साइड की थी कि कहां के, हमको तो आ गया गुस्सा। हमने तो 1 रुपया नहीं दिया, 3,000 की गाय उन्हीं से दान करा दी। अब बताओ गुरुदेव, ऐसी मरगल्ली गाय, हड्डी दिखत रही, और बड़ी अच्छी बोल रही थी वो टुकरिया, उसकी आवाज टेप करना थी। अब हड्डी दिखत रही बाकी, और बाकी पूंछड़ी इतनी सी। अब बताओ है, अब पूंछड़ी पकड़े तो वह भग जाए, तो अब ऐसी गाय दे उससे तो क्या फायदा हो। हमने कहा उरी अम्मा बिल्कुल सही बात, सही। छोरा उन्हें सोचा होगा, 40 अपन धर लो, 3 की गाय लिया, अम्मा को ऊपर ही तो जाना है, और गाय की पूंछ पकड़ के बेतरनी तो तरना है। अब भले मरगल लियो सस्ता, पूंछ ही तो पकड़ना है। ए भगवान, अब डोकरी ऐसी ऐसी सुनाई, ऐसी ऐसी सुनाई। मैंने उससे निवेदन कहा, गाय तो भले तू मतदान कर, पर हफ्ते में 1 बार आ जाया कर। भले तू गाय मतदान कर, पर हफ्ते में 1 बार आ जाया कर। बड़ी अच्छी बात करी उसने, बड़ी खुली। महाराज भजन कभी भी करो, देवताओं में भेद ना करिए। देवताओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु को जाकर आग लगाई जा रही है। भगवान विष्णु के कानों में निंदा के शब्द घोले जा रहे हैं। भगवान विष्णु के कानों में कुछ शब्द ऐसे बोले जा रहे हैं जिससे भगवान विष्णु को क्रोध आ जाए, भगवान विष्णु को कुछ कहने में आ जाए। ऐसे शब्द बोलने का प्रयास किया जा रहा है, और देवऋषि नारद ने वो किया। देवऋषि नारद जाकर बोले कि शंकर का भी भजन कर रहे हैं तुम रुका जी, और आपका भी भजन कर रहे हैं। शिव का भी भजन है और आपका भी भजन हो रहा है, दोनों का ही। क्या है ये? मेरे को लगता है तुम रुका जी चाल चल रहे हैं आपके साथ। मुझे लगता है तुम रुका जी आपके साथ में चाल चल रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद तुम रुका जी को समझ नहीं सकते। ये तुम रुका कोई साधारण नहीं है, तुम उसे जान नहीं सकते। आपको मालूम है तुम रुका जी क्या जपते हैं? क्या? ओम नमः शिवाय जपने के साथ में तुम रुका जी नारायण को जपते हैं। आपको मालूम है जब वो नारायण का भजन करते हैं तब शिव आते हैं, जब शंकर का भजन करते हैं तब नारायण जाते हैं।
और ये विद्वत्ता केवल शिव को, ये विद्वत्ता केवल तुमरुका को ज्ञात है, दुनिया में कोई नहीं जान सकता। फिर निवेदन करूंगा, आप अगर भगवान विष्णु का भजन करते हो, राम का भजन करते हो, कृष्ण का भजन करते हो, श्री जी बाबा का स्मरण करते हो, आप अगर श्रीनाथ जी का भजन करते हो, राम का भजन करते हो, ठाकुर जी से लाड लड़ाते हो, तो ये विश्वास है कि एक ना एक दिन भगवान शंकर का जरूर आपने अनुमोदन किया होगा, शंकर का स्मरण जरूर किया होगा, शंकर का भजन जरूर किया होगा, जिससे श्रीनाथ जी आपको मिल गए, ठाकुर जी आपको मिल गए, नारायण आपको मिल गए, कृष्ण आपको मिले। और यदि कृष्ण का भजन किया है तो शिव मिले हैं, शिव का करा है तो कृष्ण मिले। इनमें भेद नहीं है, दोनों एक है। हिंदू धर्म में एक रीति है, शायद आप लोगों को मालूम होगी कि नहीं मालूम होगी, जितने लोग ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं इनको भी मालूम होगा, शमशान मुर्दे को ले जाने से पहले एक जगह ऐसी होती है जहां मुर्दे को विश्राम देना पड़ता है। जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आपके यहां ये नियम है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम, पर शास्त्र रीति कर रही है। मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते बोलते शमशान ले जाते हैं, तो उसको एक जगह पर विश्राम दिया जाता है, भले शमशान के बाहर दे दें, चाहे थोड़ी दूर पर दे दें, चाहे बीच मार्ग में दे दें, चाहे कहीं पर भी दें, पर मुर्दे को विश्राम देना पड़ता है। मुर्दे को रोक दिया जाता है। और उस जगह पर जो कुल पुरोहित होता है, पंडित होता है, जो मुर्दे के साथ में अंतिम संस्कार कराने वाले कोई लोग होते हैं, वो कहते हैं यहां 2 मिनट विश्राम करिए। क्यों, किस लिए, क्या कारण है वो विश्राम का? गरुड़ पुराण में उसका भी लेख आता है, शिव महापुराण में तुमरुका जी की कथा में वर्णन आया है। क्या प्रमाण है? कई बच्चे कहते हैं तो ढोंगे, ये प्रपंच है, उनको समझाना पड़ेगा। नहीं, शमशान जाने से पहले मुर्दे को इसलिए रोका जाता है कि उसके समक्ष भगवान विष्णु स्वयं आगे बढ़कर भगवान शंकर से मिलन के लिए अग्रण्य होते हैं। कहते हैं ये आपका जीव है, आपके लिए आया था, भजन कर कर जा रहा है। इसने भले पाप कर्म करा हो, पाप में लिप्त पड़ा हो, पाप कर्म में डूबा हुआ हो, पर हे भोलेनाथ, आपके भवन में जब ये प्रवेश करे तो ये आपका हो जाए, चिता की अग्नि आपके द्वारा दी जाए और उस अग्नि में ये समाहित हो जाए। दुनिया में केवल एक अग्नि ऐसी है, वो चिता की अग्नि है, जो गीली सी गीली लकड़ी को भी थोड़ी देर में जला देती है। पूरी लकड़ी पर पानी डाल दो, गीला कर दो और फिर चिता पर मुर्दे को रखकर जला दो, थोड़ी देर में अग्नि पकड़ लेगी। दुनिया में एक अग्नि चिता की ऐसी है जो पकड़ती है, भले गीला कंडा है, भले गीली लकड़ी है, जलेगा मुर्दा। इतना ही पानी बरस गया, मुर्दा जलेगा और जलेगा, थोड़ी देर में पकड़ लेगा। वो मेरे नारायण और शिव की वार्ता है उस विश्राम में। उस विश्राम में शिव और नारायण की वार्ता, उस विश्राम में मृत्यु और यम की वार्ता है, उस विश्राम में दक्षिणा देवी और यमराज की वार्ता है। यमराज की धर्मपत्नी दक्षिण सामने आकर खड़ी हो जाती है वार्ता करने के, उसमें विश्राम। दुनिया भले उसको ढोंग समझे, प्रपंच समझे, ये उसकी गति है। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है आज तक कि विश्राम का मतलब क्या होता है, क्यों मुर्दे को रोका जाता है, किस लिए रोकते हैं। शमशान ले जाने से पहले बस उन्होंने कहा रोक दिया है, पहले से चला आ रहा है तो रोक दिया। कई लोग तो उसको सोचते हैं कि कंधे थक गए होंगे इसलिए बीच में विश्राम दे दिया होगा पुराने लोगों ने, इसलिए जब से नियम बन गया। पर उसका एक क्रम बना हुआ है, उसका एक शास्त्र प्रमाण है, उसका एक नियम है।
महाराज ये तुमरू का बोल रहा है। और देखो अहंकारी व्यक्ति जो होता है उसका अभिमान झलकता है, पर जो जिसके भीतर अभिमान मात्र छूता तक नहीं है वो अपनी मस्ती में रहता है। पूरी दुनिया में एक तीर्थ बस गया, तुमरू तीर्थ। नारद जी के नाम का कोई तीर्थ बसा क्या? नहीं। जैसे बद्रीनाथ तीर्थ है, गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ है, द्वारका तीर्थ है, जगन्नाथ तीर्थ है, रामेश्वर तीर्थ है, पूरी दुनिया में एक तीर्थ और है जिसे तुमरू तीर्थ कहा जाता। कहा गुरुजी इसका पता क्या है? अरे भैया तो हम इतना खोजेंगे तो हमारी किताब से अगर पूछोगे तो टाइम लग जाएगा, तुम तो तुम्हारे नेटों पर खोज लेना और चले जाना, दर्शन कर लिया। तीर्थ में भी एक तीर्थ और तुमरू तीर्थ, जहां शंकर नारायण की उपासना हो रही, जहां शिव और नारायण की उपासना दिन रात लगन से हो रही। इसलिए शायद कहा होगा महाराज कि सीता मिले न श्री राम के, राम जी मिले न हनुमान के। शायद वही प्रसंग होगा महाराज। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। शंकर और नारायण ये दो, नारायण बोलोगे तो शिव मिलेगा, शिव बोलोगे तो नारायण मिलेगा। दुनिया चले ना मेरे राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। ओ जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। अरे लंका जले न हनुमान के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। और रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण